नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। उम्मीद है कि हमारे इस अनुपात समानुपात के वीडियो 1, वीडियो 2 को आप पहले देख चुके होंगे। तो आज हम वीडियो 3 की शुरुआत करेंगे बच्चों। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभ्यास करना। निरंतर आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, अभ्यास करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो बच्चे जितने भी अनुपात समानुपात को पढ़ रहे हैं, अगर किसी प्रकार की कोई डाउट आती है, कोई समस्या आती है बच्चों, तो आप अवश्य शेयर करेंगे। तो ये प्रश्न आप देखेंगे एक बार। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R 1:2:4 है, तो बच्चे क्या करेंगे? हम जहां पर P है ना, वहां पर हम क्या रखेंगे? वहां पर 1 को रखेंगे। चूंकि P का वैल्यू 1 है तो 1² प्लस जहां Q है वहां 2 को रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस जहां R है वहां 4 को रखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 5 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों क्या आएगा? √25 आएगा और 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5। तो 5 से संबंधित जो आंसर होगा PQR में से, वही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 5P आपका आंसर बनेगा। ठीक है बच्चे? तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो बच्चे इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं तो उन्हें आगे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले हम आगे प्रश्न की बात करें तो बच्चों क्या दिया है? प्रश्न में दिया है 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। तो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती जैसे मान लीजिए कि A हो गया, हम यहाँ पर B लिखेंगे, फिर B लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, चाहे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? X लिख देते हैं। ठीक है, या हम B ही रहने देते हैं, B अनुपात यहाँ पर C। ठीक है, तो इस मध्यानुपाती मध्य को गुना करेंगे, अंतः पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा? B² बराबर फिर बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं, AC होता है। मध्यानुपाती निकालने का सबसे आसान तरीका है B² बराबर AC। ठीक है, अगर हम रूट में डालें ना इसको, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट डालें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी B बराबर √अंडर क्या हो जाएगा? √AC। तो आप इस बात को याद रखें, जब भी मध्यानुपात निकालना हो तो B बराबर √AC, ये वैल्यू A का है और ये वैल्यू B का है। तो क्या हम इन दोनों को गुना कर सकते हैं? यस, इन दोनों को गुना कर सकते हैं। तो कैसे हम इनको गुना करेंगे? आइए चूंकि हमें तो B का वैल्यू निकालना है और B बराबर क्या है बच्चों? √AC, और A हमारा कितना है? 3 + √2। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। और 12 - √32। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे। हम इसको ना और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + √2, 3 + √2 और 12। देखिए एक बार फिर मैं इसको लिख रहा हूं, 12 माइनस इस 32 का गुणनखंड करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 हो जाएगा। तो अगर मान लो कि 32 रहेगा तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 4√2 हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। फिर से अगर हम इसको देखें तो 3 + √2। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन होते ही क्या हो जाएगा? 3 - √2। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है वैल्यू? A + B × A - B। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखिए 4 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और √अंडर ये क्या हो जाएगा? A + B × A - B।
बच्चों आपको मैं पहले बता दूं कि a प्लस बी जब भी रहे ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इनको भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस 2, तो 2 रूट अंडर 9 में से 2 घटेगा बच्चे, क्या आ जाएगा 2 रूट 7 आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा बी। ठीक है बच्चे, आंसर आपका बनेगा बी। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण। देखो ये सिक्के वाले प्रश्न जो होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सिक्का में क्या दिया है बच्चे, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के। देखो बच्चे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम करेंगे वैल्यू ऑफ कॉइन्स। वैल्यू ऑफ कॉइन्स क्या होगा, मान लीजिए कि 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, और कह रहा है कि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। तो राशि बराबर का मतलब अगर 1 है तो यहां भी 1 है और यहां भी क्या है बच्चों 1 है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, तो सबसे देखो सबसे आसान है ये नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना। 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, 1 होते हैं, तो आपको एक ही लिखना है। और 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं बच्चे, 2। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए होते हैं, ठीक है। और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए होते हैं। तो अगर हम इन सब का वैल्यू अगर x कर दें बच्चों, बराबर कर दें और इनको गुणा करें, तो ये हो जाएंगे x, 2x और 4x। इन सब को जोड़ेंगे जो 175 रुपए के बराबर होगा। तो 7x बराबर 175। तो बच्चे x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 25। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कुल धनराशि बताइए। कुल धनराशि तो यही है ना, वैल्यू ऑफ कॉइन्स x x x, कितना हो जाएगा बच्चे 3x, यानी 3 इंटू 25 कितना आ जाएगा 75 रुपया। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कॉइन्स बराबर है एक का एक के अनुपात में है। नंबर ऑफ कॉइन्स अलग अलग है, 1 रुपए का 1 सिक्का होगा, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा। यानी सबको 1 रुपए के वैल्यू के बराबर करना है, इसलिए हमने इन सिक्कों को लिखा 1 2 4, फिर गुना किया कि इतने रुपए हैं, तो टोटल 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो टोटल जो है ना, टोटल जो है वो 25 पैसे के 4x सिक्के, 50 पैसे के 2x और 1 रुपए के x, सबको जोड़ के रुपए के बराबर करेंगे। तो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आगे चल के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। फिर से क्या बोला, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 3 4 है, तो बच्चे जहां a है वहां 2, जहां b है 3, जहां c है 4, ठीक है। तो क्या बोला 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 33। व्हाट, तो आपको करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c प्लस 4c इज इक्वल टू 33। तो 2a का मतलब क्या है, a का मतलब 2 है, माइनस 3b का मतलब क्या है, 3b का मतलब 3 है, और प्लस 4c का मतलब क्या है 4 है। तो 33 यूनिट है ना, ये यूनिट में वैल्यू आएगा। तो 4 16 4 20 में से 9 गया 11, तो बच्चे 11 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया होगा 33 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। क्या पूछा C का मान क्या है, तो C का मान हो जाएगा 4 यूनिट, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। आंसर, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चे, बहुत शानदार।
आप इसे एकदम शांति से बनाएं। देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी, तो बच्चे ए अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं और बराबर सी अनुपात डी को हम लिख सकते हैं सी बटा डी। क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इनको ऐसे एक और तरीका से लिख सकते हैं, ए बटा सी बराबर बी बटा डी, ए बटा सी बराबर बी बटा डी। बच्चे ऐसे लिखना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इसको वैल्यू निकालना है। बच्चे बोला एम ए प्लस एन, हम चाहते हैं सी को कॉमन निकालना। आप बस एक ही बात पर ध्यान देना। प्रश्न कैसे है बच्चे? प्रश्न है एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी। तो हमें करना क्या है? बस एक स्टेप, क्वेश्चन सॉल्व। ये जो सी है ना बच्चे, सी, ये सी, इस सी को कॉमन निकालेंगे। सी को कॉमन निकालो। जैसे सी को कॉमन निकाले एम, जैसे सी को कॉमन निकाले बच्चे एम ए बटा सी हो गया। तब ना सी से सी कट के एम ए रह जाएगा और प्लस में क्या रह गया? एन। बच्चे अब हम क्या करेंगे? डी को कॉमन निकालेंगे। डी को कॉमन निकालना ही पड़ेगा। जैसे डी को कॉमन निकाले वैसे हमारे पास क्या आया? एम बी बटा डी। मतलब बच्चे डी से डी कट के एम बी रह जाएगा, जो कहते हैं। अब प्लस में क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सी इंटू एम ए बटा सी प्लस में एन बटा डी इंटू एम बी बटा डी प्लस एन। ठीक है बच्चे? अब यहां पर आएगा वैल्यू पुटिंग, और वैल्यू पुटिंग किसका? तो ए बटा सी किसके बराबर है? बी बटा डी के। तो हम यहां पर लिखेंगे बी बटा डी। ए बटा सी बराबर है बी बटा डी के प्लस एन बटा डी इंटू एम इंटू बी बटा डी प्लस एन। इससे ये कट जाएगा, आंसर बनेगा सी बटा डी। यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब। आप इसका अभ्यास करें, 2-3 बार बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें, तभी जाकर आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चे? नेक्स्ट देखो, हमें ना ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो जब भी आए ना बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तुम अपनी मर्जी से लिखो, ए बी सी डी लिखो। फिर ए अनुपात बी कितना है? 3 अनुपात 4 भी लिखो, 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी कितना है? 5। तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 7। और सी अनुपात डी कितना है? 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। बस एक लाइन खींच दो ऐसे। तुम्हें करना क्या है बच्चे? तुम्हें करना क्या है कि 4 के आगे खाली है तो 4 को बढ़ा दो, 7 के आगे खाली है 7 बढ़ा दो, 5 के आगे खाली है 5 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो। बस इतना ही काम तुम्हें करना है। बस हो गया क्लियर। गुना करो, 8 पचे 40, 40 दिया 120, 8 पचे 40 और 40 चौके हो जाएगा, 3 अनुपात 4 है, 4 4 4 बढ़ाएंगे, 5 अनुपात 7 है 5 बढ़ाएंगे, और ये 8 अनुपात 9 है 8 8 बढ़ाएंगे, है ना। 5 चौके 20, ठीक है, और 20 अठे 160, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। और यहाँ पर देखेंगे 9 चौका 36, 7 छक 42, 7 तिया 21 और 4 25। अब प्रश्न ने बोला कि भाई ए अनुपात डी किसके बराबर है? तो ए अनुपात डी किसके बराबर है? ए 120 है और डी 252। काटो इसको, 4 तिहाई 12, 4 छिक्के 24, 4 तिहाई 12, फिर कटेगा 3 दहाई 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। किसके बराबर है बच्चों? ये 10 अनुपात 21 के बराबर है। और उम्मीद है कि आपको ना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप उस प्रश्न को 2-3 बार देखें, बार बार देखें, अभ्यास करें।
काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बच्चे। क्या बोला प्रश्न में, क्या बोला प्रश्न में, यदि पहले भाग का 1/5, पहला भाग x मान लेते हैं और दूसरे भाग को y मान लेते हैं, y का 1/8। तो बच्चे एक काम करो, x का 1/5 लिखो और बटा y का क्या लिखो 1/8, और ये किसके बराबर है, इनका अनुपात क्या है 3:4, लिख दो 3:4 यानी 3/4। तो बच्चे होगा क्या कि ये ऐसे लिखा जाएगा x/5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x/5 y/8। जब कैलकुलेट करोगे ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये x 8 ऊपर चला जाएगा, 8x हो जाएगा और 5 हर में आ जाएगा, 5y हो जाएगा। यानी क्रॉस कैंची गुना करेंगे तो 8 चौका 32x बराबर 5 तिहाई 15y। तो बच्चे हमें तो एक्स वाई का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू हम रखेंगे अंश में, x का वैल्यू रखेंगे 32, कहने का मतलब जो x के साथ है। अब x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 32, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 और 1 4, 47 यूनिट आएगा वैल्यू, और यही 47 यूनिट 94 रुपए के बराबर है। तो बच्चे एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट है 2 रुपए के बराबर। अब कौन सा भाग तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें पहला भाग चाहिए तो 2 से गुना करो, 30 रुपया आपका आंसर बनेगा। पहला भाग चाहिए 30 रुपया, क्योंकि यहां पर बोला है कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग बच्चों 30 रुपया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्या बोला, देखो कह रहा है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्या बोला, a/b बराबर b/c। क्या हम इसे a/b बराबर b/ लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे हम तो हम इसे क्या लिखेंगे, b² बराबर ac। बच्चे क्या हम इस b² बराबर ac, क्या दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं, तो यस, जैसे ही वर्ग करेंगे b का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ a² हो जाएगा और c² हो जाएगा, a² c²। अब हम रखेंगे वैल्यू। अब क्या कह रहा है, प्रश्न पूछा है, प्रश्न कह रहा है बच्चों, तो बताइए a का पावर 4 अनुपात b का पावर 4 क्या होगा वैल्यू। तो हम a का पावर 4 तो ठीक है, अब b के पावर 4 की जगह हम रख रहे हैं अब a² c²। a के पावर 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a² इंटू a² अनुपात, अब हम इसको भी लिख सकते हैं आराम से a² इंटू c²। बच्चे a² से a² कट जाएगा, आपका आंसर बनेगा a² अनुपात c², आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं आपके सारे इसमें हैं, और भी आगे अगर आपको आवश्यकता होगी तो कृपया कमेंट करें, बताएं, आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a/b/c 3/4 हो, तो बच्चे a जहां भी होगा वहां पे 2 लिखेंगे, तो a/b यानी कि 2, b जहां होगा वहां 3 लिखेंगे, तो 2/3 अनुपात। फिर बोला b यानी कि हम क्या लिखेंगे 3/c, c जहां होगा वहां 4 लिखेंगे बच्चे, 4 अनुपात। फिर बोला c अनुपात a यानी कि 4:2। ठीक, जब भी ऐसा आएगा हम हर का एलसीएम लेंगे। अच्छा, आप इसको काट के 2 भी लिख सकते हो, हम हर का एलसीएम लेंगे, 2 आराम से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम बच्चों आएगा 12, यहां भी क्या आएगा 12, यहां भी 12। तो हम 3 से काटें यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 यानी कि 9, और यहां पर हम गुना करेंगे 12 दूनी 24। क्या बच्चे हमारा आंसर क्या आया, 8:9:24। तो इसमें कोई दिया नहीं है, एक ऑप्शन बना लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा 8:9:24। आ जाओ बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए अनुपात बी। देखो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसे आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर का पहले एलसीएम लीजिए। क्या बोला, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1 3/8। क्या हमारा एलसीएम होगा, 2 और 8 का एलसीएम बच्चे 8 ही होगा। तो जैसे 8 से काटे, अरे 2 चौका 8, 8 एकम 8, यानी कि ए अनुपात बी का जो रेशियो आया 4:3 आया। फिर हम बी अनुपात सी की बात करेंगे बच्चों। बी अनुपात सी की बात करें तो ये कितना है, 1/3 अनुपात 5/9, 5/9। तो हम 9 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 3 तिहाई 9, 9 से 9 कटेगा, यानी कि 3:5। फिर हमारे पास सी अनुपात डी है, और ये कितना है बच्चों, 5/6 अनुपात 3/4। फिर हर का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, और 12 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, यानी 5 दूनी 10 अनुपात 9। क्या हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं? तो यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले सिखाया आपको। तो ए अनुपात बी 4:3, बी अनुपात सी 3:5, सी अनुपात डी 10:9। हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि 3 है तो 3 के आगे 3 को बढ़ा दीजिए, अगर 3 है तो 3 बढ़ा दीजिए, 5 है तो 5 बढ़ा दीजिए, अगर 10 है तो 10 बढ़ा दीजिए। फिर गुणा कीजिए आमने सामने। कैसे गुणा करेंगे, 12 दहाई 120, 9 दहाई 90, 15 दहाई 150, 15 नवा 135। बच्चे 15 से काटो, 15 अठे 120, 15 छिक्का 90, 15 दहाई 150 और 15 नवा 135। 8:6:10:9, 8:6:10:9 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है ये प्रश्न, बस हमने आपको ना ऐसा एक क्वेश्चन करा दिया है बच्चे। क्या कराया कि जहां ए रहे, देखो ए सी और ई, ए बराबर सी बराबर ई का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद है बी डी एफ, जहां बी रहे और डी रहे और एफ रहे, उसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी इनका वैल्यू एकदम इक्वल होगा। ए भी होगा तो 1 होगा, सी भी होगा तो 1 होगा, ई भी होगा तो 1 होगा। अब जो जहां है लिख दो बच्चों, जैसे 3 ए है 1, 5 सी है तो 1, 7 ई है तो 1, ठीक है। अनुपात, अनुपात या हम बट्टा में भी लिखेंगे, बाद में अनुपात कर देंगे, ठीक है। 3 बी है बच्चों, बी है तो 2, कोई दिक्कत नहीं, और 5 डी है तब भी 2, अब प्लस में 7 एफ, एफ है तब भी 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 7 3 10, 10 और 5 15, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 से 16 और 14 30। क्या आएगा बच्चों, 1/2। हम कह सकते हैं कि यह किस अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट, देखो ये प्रश्न आपके ना आयु संबंधी प्रश्न है। आयु संबंधी प्रश्न समझते हैं ना, क्या होता है आयु संबंधी, आयु संबंधी प्रश्न में आपको ना पहले रेशियो लेना होगा। जैसे मैंने आपको सिखाया है तो ठीक है, नहीं सिखाया है तो पुनीत, देखो पुनीत और अप्पू हैं, 2 लोग हैं, पुनीत और अप्पू। वर्तमान आयु, तो आप ना पहले वर्तमान लिखो, पहले लिखो वर्तमान। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बच्चों, 2:3। फिर बोल रहा है कि 3 साल बाद, तो भाई 3 साल बाद लिखो, सीधा सीधा लिखो, 3 वर्ष बाद, दोनों ना बढ़ेंगे 3 साल बाद। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है बच्चों, 3:4। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना बच्चे, तो आप इनके रेशियो का अंतर देखना, यहां भी 1 है
और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो इनका अंतर इक्वल है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के बराबर साल का भी अंतर इक्वल है, यानी कि 3 वर्ष। 1 यूनिट के बराबर 3 वर्ष। किसकी आयु चाहिए? पुनीत की वर्तमान आयु चाहिए बच्चे। किसकी? पुनीत की वर्तमान, और पुनीत की वर्तमान 2 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष है, तो पुनीत की वर्तमान आयु हो जाएगी बच्चे 6 वर्ष। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। कृपया आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कृपया आप कमेंट करें, पूछें, मन लगाकर पढ़ें, ध्यान लगाएं, है ना। वक्त बहुत ही कम है बच्चों, इसी में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो, ये प्रश्न आय व्यय से है। आदमी कमाता है तो सबसे पहले तो उसको आय कहते हैं, खर्च करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? खर्च कहता है व्यय, और कमाने के बाद और खर्च करने के बाद जो उसके पास रह जाता है ना शेष, उसको बचत कहते हैं। बचत। कह रहे 2 व्यक्तियों की आय 5:3 है। लिखो, एकदम लिखो, 2 व्यक्ति ए और बी हैं, कमाते हैं 5:3। कह रहे कि उनके खर्च 9:5 है। लिखो बच्चों, 9:5, और बचाते हैं 2600 और 1800। 2600 और 1800। भाई हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है आय। जब आय निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सिर्फ आय पर फोकस करना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल है, कभी भी आप बीच वाले को काट दो ऐसे, ठीक, और इस 5 को ना इससे गुना करो। जैसे 5 बचे 25 यूनिट, 5 से ना इसको गुना करो, है ना। 5 सिक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,000। फिर 9 से गुना करो, 9 तिया 27 और 18 निम्न 162। अब बताओ बच्चों, इनका अंतर कितना आएगा? 2 यूनिट। और इनका अंतर कितना आएगा बच्चों? इनका अंतर आएगा आई थिंक 3200। यानी अब आप लिखेंगे 2 यूनिट बराबर 3200, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, है ना, 1600 रुपया। अब आपको किसका आय चाहिए? आपको उनकी दोनों की आय चाहिए, तो जो ए की आय हो जाएगी 5 गुना 1600, यानी कितना? 8000। और बी की आय चाहिए बच्चों 3 गुना 1600, यानी 4800 रुपया। 8000 और 4800 आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आय व्यय से संबंधित सवाल आए ना बच्चों, तो कभी भी आपको ना ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो, अगला प्रश्न भी बच्चों आय व्यय का है। क्या बोला? 2 व्यक्तियों की। तो यहाँ पे ना आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, यहाँ पे आप सीखेंगे अच्छे से। क्यों सीखेंगे? क्यों सीखेंगे भाई? रीजन क्या है क्यों सीखेंगे? बोलिए। क्योंकि पहला प्रश्न हो चुका है, दूसरा बनने जा रहा है। तो हम कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? आय कहते हैं। और ए और बी की आय का अनुपात कितना है बच्चों? आय का अनुपात है 2:3। कमाने के बाद खर्च करते हैं, व्यय बोलते हैं उसको। व्यय का अनुपात कितना है बच्चों? 5:9। अब व्यय करने के बाद हम क्या करते हैं? बचत। बचत प्रत्येक की 600 रुपया है, प्रत्येक 600 रुपया बचाता है। ए भी 600 बचाता है और बी भी 600 बचाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया? जस्ट हमने आपको क्या बताया कि ऐसी स्थिति में इनको काटो, बीच वाले को काटो, इनको गुणा करो 9 दूनी 18, इनको गुणा करो 9 छिका 5400, 5 से गुणा करो, 5 तिहाई 15 और 5 छिका 30, 3000। बच्चों इनका अंतर कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। इनका अंतर कितना आएगा? 2400 आएगा। तो लिख सकते हो ना ऐसे कि 3 यूनिट बराबर 2400 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 1 यूनिट बराबर 800 रुपया होगा। अब क्या पूछा? उनकी आय पूछा। तो बच्चों आय तो रेशियो में, ए की आय 2 यूनिट, यानी कितना आएगा? 1600 रुपया।
बी का आए 3 यूनिट, तो 800 से गुना करेंगे तो कितना 2400, 1600 और 2400 आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, सिर्फ आंकड़े अलग है, बाकी क्वेश्चन समान है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। आइए अगला प्रश्न आपको बोला, देख लो, कह रहे हैं कि एक पार्टी में महिलाओं और पुरुष, देखो महिला और पुरुष, पहले महिला है बाद में पुरुष है, तो पहले हम ले लेते हैं महिला, ठीक है भाई, और बाद में पुरुष, तो पुरुष का रेशियो कम है। महिला कितनी हम अलग करेंगे 3x, पुरुष कितना 2x। बच्चे 20 पुरुष और आ जाते हैं, तो पुरुष आते हैं तो पुरुष में 20 जोड़, और जोड़ने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो 2:3, यानी कितना 2/3। कैंची गुना करेंगे 3 तिहाई 9x बराबर, इनको भी करेंगे बराबर 9x बराबर 2 दूनी 4x + 40। बच्चे इनका अंतर हो जाएगा 5x बराबर 40, 5 अठे 40, x बराबर क्या होगा, x बराबर 8 होगा। कह रहे महिलाओं की संख्या बताओ, तो बच्चों ये जो महिलाएं हैं इसमें महिलाएं कितनी यूनिट है, महिलाएं 3x यूनिट है, तो 3 × 8, 3 अठे 24, महिलाएं कितनी है बच्चों, महिलाएं 24 है। तो बेहद आसान सा सवाल है, बेहद आसान सा सवाल, ठीक है। आगे करेंगे, सेम रिपीटेड है, आगे बढ़ा जाए। फिर से आ गया ना बच्चों एक क्वेश्चन और नोट वाला, काफी वीवीआई टाइप में। देखो एक व्यक्ति के पास 640 रुपया है, ठीक है, लेकिन 1 रुपया, देखो पहले ही बोल रहा है कितना रुपया बच्चों, 1 रुपया, उसके बाद 5 रुपया, देखो 5 रुपया, और उसके बाद 10 रुपये के मूल्य है, इस मूल्य में है। तो वैल्यू ऑफ नोट, वैल्यू ऑफ नोट की बात करें तो इन सब की वैल्यू बराबर है, x x x है, ठीक है। और नोट जो होंगे ना 5 रुपया का 5 को 1 रुपया ही होगा, 10 रुपया का 10 को होगा, तो इसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है, सीधा लिखना है x + 5x + 10x, इसमें रुपया थोड़े बनाना है, रुपया है ऑलरेडी, इज इक्वल टू, जोड़ेंगे 640 है ना बच्चे, तो 16x बराबर 640, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40। क्या पूछा, नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। तो बच्चे नोट्स कितने हैं, x x x 3x, 3x नोट है ना बच्चों, तो 3 × 40 यानी कितना 120 नोट्स हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 120। तो इस प्रकार से कुल 120 नोट्स जो हैं उस व्यक्ति के पास हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 640 रुपया है, इस प्रकार, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।